मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने वाकई में बड़ी अपडेट दी है। देखिए, कोरोना के टाइम में गुजरात के अंदर ये पासा एक्ट जो है ना, पासा जो मुफ्ती साहब पर लगाई गई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियो को स्किप मत न करना। अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी मुकम्मल लेकर के जाना। पासा एक्ट गुजरात के अंदर कोरोना के टाइम में एक डॉक्टर पर लगाई गई थी और उस डॉक्टर को 106 दिन तक जेल में रखा गया था। पहले मैं आपको एक खबर सुनवाने के लिए आ रहा हूं, इसको सुन लीजिए कि वकील साहब ने क्या क्या कहा है। तो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ग्रुप में ये अपडेट आई है, मैं आपको सुनवाने के लिए भी जा रहा हूँ, रुके रहना। तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो शायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ही वकील हैं, जिनसे मशवरा लिया जा रहा है, जिनसे कुछ पूछा जा रहा है। तो पहले आप इस अपडेट को सुनिए। और रही बात जमानत की कि मुफ्ती साहब की जमानत कब होगी, मेरे अजीजों, जिस दिन उनको जमानत मिली थी और रिहाई होने ही वाली थी, अब तक तकरीबन 11-12 दिन उनको हो चुके हैं मेरे अजीज। 21 दिन का इसमें टाइम है, तकरीबन 10 दिन अभी और हैं। दुआ करें कि इन 10-12 दिन में इंशाअल्लाह ताला ऐसी खुशी की खबर आए कि मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाए और वो अपने घर पहुंच जाए। हमेशा मुझे मालूम है कि आप दुआ कर रहे हैं, चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको मैं कलाम भी सुनाऊंगा। तो पहले मैं आपको मुफ्ती साहब के वकील की ये अपडेट दे दूँ कि इन्होंने क्या क्या कहा है, आप एक नज़र इस पर डालिए। उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं आपको कलाम भी सुनाऊंगा, कलाम सुन के जाना और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करते रहना कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इन 10 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की खबर मौला तो हमें दे दे। तो ये तेरे प्यारे महबूब का वास्ता मौला, आमीन कहे। बने रहना, वकील साहब की बात मुकम्मल सुन के जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन कहें। ये वकील साहब की ये ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला आपको कलाम भी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इनामुद्दीन वकील साहब। आइए वकील साहब से समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। जी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो बेल थी, बताया था ग्रांट हो जाएगी, ग्रांट हो गई जी, मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिसयूज किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई। अब पासा है क्या? पासा अधिनियम 1985 क्या है? गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, जी, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी, अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। जी, तो इसमें एक चीज बताओ, आप भी बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? जी, अनैतिक तस्करी कर रहे थे नहीं, या बूटलेगर्स यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं, बूटलेगर्स, जी जी उनको बूटलेगर्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ जो नहीं पे कर रहे। पासा एक्ट की कार्रवाई करेगी, इसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए। सच बोलने वाला कोई भी न रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है कि कानून की नजर में सब बराबर है। जी, धर्म, जात, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब कानून की नजर में सब भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी हो। जी, मगर कानून का उपयोग किया जा रहा है, स्वागत है, कानून का उपयोग आप कर रहे हो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसाफ जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आप गूगल सर्च कर लो, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं खतरनाक, एक विशेष कम्युनिटी के लिए, एक विशेष जात के लिए नारे लगाए जाते हैं, उनको यही आप बात माला अगर पहना के स्वागत कर रहे हो। अगर कोई और है जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे। अच्छा वकील साहब, ये जो पासा एक्ट है मुफ्ती सलमान साहब से पहले किसी और पे लगाया गया है क्या? पासा तो कई लोगों पे लगाया गया। खैर, पासा में अभी एक बहुत फेमस कोरोना टाइम में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है डॉक्टर मितेश ठक्कर, गुजरात के ही थे। जी, ठीक है। वो वैक्सीन का कुछ वो लेकर के उन पे लगाया गया था। 106 दिन तक बेचारे जेल में रहे। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट करी। जी, उनकी बेल ग्रांट हो गई, वो भी गुजरात हाई कोर्ट से। तो वकील साहब, ये मुफ्ती साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब की आजमाइश चल रही है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये तो मैटर था फर्स्ट हेयरिंग का ही था कि बेल भाई उसी सेम ऑफिस में
और जगह से बेल ग्रांट हो गई, जी बिल्कुल हो गई। तीसरी थी वो भी ग्रांट हो गई। अब आपने पासा लगा दिया। अच्छा वकील साहब, आपने जो बताया अभी डॉक्टर साहब वाला जो मामला हुआ, ये पासा एक्ट जो है ना गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, इसके लिए कोर्ट अपना जो है ना कुछ संज्ञान नहीं ले रही क्या? इस बारे में अगर कुछ अपडेट हो कुछ बताइए। भाई पहले भी इसका मिसयूज हुआ है पासा एक्ट का। इसमें एक ऑर्डर है, उसमें 2020 में सितंबर 2020 में गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें काफी फटकारा है हाई कोर्ट ने। इसमें है गुजरात पासा एक्ट ए लॉन्ग रनिंग सैगा ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज। ठीक है, ठीक है। और इसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगा देना, पब्लिक देखे कि इसमें पुलिस को और इनको जो उठा करके पासा का मिसयूज कर रहे थे तो उसमें काफी फटकार पड़ी। उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया इसमें और उसके बाद भी उसका मिसयूज नहीं रुक रहा है। तो वकील साहब, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं, कितने % चांसेस हैं कि बेल हमें जो है जल्द से जल्द मिल जाएगी? भाई साहब, जब हाई कोर्ट ने खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है, हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है। जी जी जी। हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है, क्या करना है। बिल्कुल आप जाओगे अपनी बात रखोगे, ये ऑर्डर है, इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब, पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है। जो वहां का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांट करी है, बिल्कुल मुफ्ती सलमान साहब को, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता उनके अगेंस्ट जी, तो वो जज साहब भी बेल ग्रांट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल बेल ग्रांट होने के बाद भी आप उनको रुकावट डाल रहे हो उनकी रिहाई में, तो आपका इंटेंशन साफ है कि आपका किसी बंदे के साथ में आपकी मिली भगत है और उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो। इसमें क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे जी, RTI एक्टिविटिस्ट हैं, जी जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत इनसे जानकारी भी मांगी जाए। जी जी जिन जनाब ने ये पासा एक्ट लगाया है जी, कि साहब आपने अभी तक कितने लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण में पासा एक्ट की कार्रवाई करी? जी जी। भाई भड़काऊ भाषण का ही तो मामला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है जी। कितनों के खिलाफ करी? और इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण जो मेंशन कर दिए जाए कि ये फला फला डेट में हुए हैं और ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक दो सवाल और भी पूछे जाएं जैसे कि बहुत से मामले में कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट भी लेता है, कॉग्निजेंस लेते हैं, पुलिस भी लेकर के FIR करती है, क्यों नहीं करी भाई? तो इसमें कई सवाल पूछे जाएं RTI के दायरे में और रिटर्न में दिखाया जाए कि भाई ये आपका कंडक्ट है, अगर करो तो वही मैं बात करता हूँ ना, इक्विटी बिफोर लॉ। जी जी जी, संविधान में साफ साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भेदभाव क्यों? हमारी बेल भी मिल जाए अगर, तो आप पासा लगा दो और उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी तो बेल का तो मतलब ही नहीं है। वो तो उनको, इसमें एक शब्द है इंग्लिश का, म्यूट कंसेंट। जी जी, चुप रहना। बहुत से जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो खामोश है इस टाइम जी जी जी, कि हमें क्या लेना देना यार, जो हो रहा होने दो। तो ऐसा नहीं है, आप खामोश हो, इसका मतलब इस गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मौन सहमति हिंदी में बोलते हैं, म्यूट मौन सहमति, म्यूट कंसेंट। अगर कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर ताकत है, इस्लाम भी यही कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके अंदर ताकत है तो उसको रोक दो। जी बिल्कुल सही फरमाया। और नहीं ताकत है तो मन में तौबा करो कि भाई ये गलत हो रहा है। मगर आपके अंदर बहुत से, मैं जानता हूँ कि इतने पावरफुल हैं, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो चुप है। वसीम बरेलवी साहब है, उनका शेर है, उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। जी जो जी, जिंदा हो तो फिर जिंदा रहना जरूरी है। अच्छा वकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो सारे मामला हो रहे हैं, ये देश हमारा जो है वो किस तरफ जा रहा है? भाई देश तो गड्ढे की तरफ जा रहा है। जिस देश में इंसाफ ही ना हो, इंसाफ भी चेहरा देख के, इंसाफ भी मजहब देख के, धर्म देख के, जाति देख के अगर मिलने लगे, जी 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 जी, तो भाई उस कहाँ किस ओर जाएगा वो आप भी देख रहे हो। किस ओर जा सकता है? रसातल। सही है, फिर देश किधर जाएगा वो आप भी देख रहे हो। अगर इंसाफ सबके लिए बराबर ना हो तो
ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप सब जानते हैं, सब बाखूबी समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब के ख़ास मुफ्ती साहब के लिए इस वक्त में जो उन पर पासा एक्ट लगाई गई है, सब ये एक रची रचाई साजिश के तहत मेरे अजीज़ों ये काम हुआ है। लेकिन चलिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हर मुश्किल के बाद में आसानी होती है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आसानी आएगी। आप लोग मेरे भाई मेरी बहनें, आप सब दुआ करते रहें। मैं आपके सामने एक कलाम पेश कर रहा हूँ, बड़ा दर्द भरा कलाम है, तो दुआ करें अल्लाह इस कलाम की बरकत से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पंजदन पाक के सदक़े में उनको रिहाई अता फरमाए। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा अपना हुस्न व अखलाक अच्छा रखें। वकील साहब ने कितना कुछ इसमें बताया है, ऑडियो में आपने सुन लिया होगा। जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उसी के अंदर ये ऑडियो आई। जैसे ही ये ऑडियो आई तो मैंने सोचा कि मैं आप